हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने के लिए आया हूं जो हर एक व्यक्ति के अंदर है, और वो है आपका एटीट्यूड। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन दो अद्भुत जीवों के बारे में जो न केवल जंगल के राजा हैं बल्कि हमें जीवन के अनमोल सबक भी सिखाते हैं। वो है शेर और बाज। शेर जंगल का राजा अपनी ताकत और साहस के लिए जाना जाता है। जब वह जंगल में चलता है तो उसकी दहाड़ सबको डराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी ताकत केवल उसकी शारीरिक क्षमता में नहीं है, असल में यह उसकी आत्मविश्वास में है। हम सभी जानते हैं कि जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है, और सबसे तेज चीता, और सबसे चतुर लोमड़ी। जबकि अगर देखा जाए तो इन सभी की तुलना में शेर ना तो सबसे चतुर है, ना सबसे बड़ा, ना सबसे शक्तिशाली, पर फिर भी वो जंगल का राजा है क्योंकि उसके पास वो राजाओं वाला एटीट्यूड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी ताकत केवल उसकी शारीरिक क्षमता में नहीं है, असल में यह उसकी आत्मविश्वास में है। शेर का राजा वाला एटीट्यूड ही उसे खास बनाता है। जब कोई जानवर शेर को देखता है तो उसका पहला ख्याल होता है कि भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन शेर जब किसी जानवर को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है, ये मेरा शिकार है, मैं इसे पक्का हासिल करूंगा और आज मैं इसे मार के खा जाऊंगा। शेर हार मानने वाला नहीं होता, वो कभी डर कर पीछे नहीं हटता। उसका हौसला और तेवर उसे जंगल का राजा बनाता है। शेर अपनी प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए कभी नहीं कतराता। इसी तरह हमें भी अपने डर का सामना करना चाहिए। शेर की तरह जब भी सामने कोई चुनौती आए तो खुद को कमजोर मत समझो। दुनिया में सबसे तेज या सबसे ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस शेर का आत्मविश्वास और तेवर चाहिए। यही वो सोच है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब आइए बात करते हैं बाज की। जब तूफान आता है तो बाकी सारे पक्षी घबरा कर छिप जाते हैं, मगर बाज वह उस तूफान का इंतजार करता है। वो जानता है कि जब हवाएं तेज होंगी तो वह उन पर सवार होकर और ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। यह पक्षी सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। वह अपने शिकार को दूर से देख सकता है और उसे हासिल करने के लिए अपनी उड़ान को नियंत्रित करता है और अपनी दृष्टि को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखता है। इसलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि जहां तक लोग पहुंचने की सोच भी नहीं सकते वो वहां पर जाकर उड़ान भरता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारी जिंदगी में तूफान आए, जब मुसीबतें आकर तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तो डरने और छिपने का नहीं बल्कि बाज की तरह उन मुसीबतों से टकराने का वक्त होता है। जो तूफानों को चीर कर उड़ते हैं वो आसमान के मालिक बन जाते हैं। तुम्हें भी बाज की तरह अपनी नजर ऊंची रखनी है और हर कठिनाई को अपनी ताकत में बदल उसे पार कर जाना है। जो लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही सफलता की ऊंचाई को छूते हैं। बाज की तरह हमें भी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अपने उद्देश्य को पहचानें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, दोनों शेर और बाज अपने जीवन में संघर्ष का सामना करते हैं। शेर को अपने क्षेत्र की रक्षा करनी होती है और जबकि बाज को अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़नी होती है। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। हर कठिनाई में हमें सिखाता है कि जब आप अपने संघर्षों का सामना करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हमारे सामने शेर और बाज का उदाहरण है जो हमें प्रेरित करता है। आपका एटीट्यूड ही आपकी पहचान बनाता है। अगर आप अपने जीवन में शेर की तरह साहसी और बाज की तरह फोकस्ड हो तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, आपकी मेहनत और एटीट्यूड ही आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगी। दोस्तों, आज से हम अपने जीवन में शेर और बाज की तरह जीने का प्रयास करें। साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपकी क्षमता असीमित है। अपने भीतर के शेर और बाज को पहचानें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने एटीट्यूड के जरिए अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? आपके विचार, आपकी सोच और आपका दृष्टिकोण ही आपकी पहचान बनाते हैं।
आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि लोग आपकी आत्मविश्वास से भरी आंखों में झांककर खुद को प्रेरित महसूस करें। आपके आसपास की ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो कि लोग खुद को असफलता की सोच से बाहर निकाल सके। आपका एटीट्यूड आपके भाग्य का निर्माण करता है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक सच्चाई है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी सकारात्मक बनती है। याद रखें, गिरना कोई समस्या नहीं है। असली समस्या तो तब है जब आप उठने की कोशिश नहीं करते। हर गिरावट में एक नया सबक छिपा होता है। सपने देखो, लेकिन केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपको उन सपनों के लिए मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको खुद को इतना बड़ा बनाना होगा कि जब आप खड़े हों तो कोई भी बैठ न सके, और जब आप बैठ जाएं तो आपको देखकर कोई उठने की हिम्मत न कर सके। यह एक ऐसा एटीट्यूड है जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। आपके आसपास का माहौल आपके उड़ान को नहीं रोक सकता। आप हर गिरावट में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में चुनौतियां आती हैं, लेकिन याद रखें, आप हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जब आप अपने मन में ठान लेते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपकी ऊर्जा चारों ओर फैलती है। लोग आपके आसपास आकर खुद को प्रेरित महसूस करते हैं। आपके एटीट्यूड से एक सकारात्मक वातावरण बनता है जो दूसरों को भी अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अपने एटीट्यूड को ऐसा बनाएं कि जब लोग आपको देखें तो उन्हें लगे कि एक शेर या बाज के सामने है। उनके मन में डर या संकोच नहीं, बल्कि प्रेरणा का संचार हो। आपका एटीट्यूड ही आपकी पहचान बनता है। इस सोच के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। याद रखें, आपकी क्षमता असीमित है। आपकी हिम्मत टूटने का पल आपका अंत नहीं है, बल्कि यह वो क्षण है जब आपकी आत्मा और भी अधिक मजबूती के लिए पुनर्जीवित होने को तैयार होती है। क्योंकि सच्ची जीत वही है जब आप गिरकर फिर से उठते हैं, अपनी असफलताओं से सीखते हैं और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, और जो इस लड़ाई में जीतता है वही दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। अब वक्त है अपने भीतर की इस अपार शक्ति को पहचानने का और हर बाधा को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।